जो ग्रोथ एज एन एक्टर भी किया, एज अ परफॉर्मर भी किया मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो दिखता है। तो आई थिंक देखना जरूरी है, बट मैं कहीं ना कहीं मैं अवॉइड करती हूँ। तान्या मित्तल का यार न्यूज़ लाइक उसकी जो बातें हैं, इसकी फ्रेंड है। हाँ। अच्छा कंटेंट अगर बनेगा तो डेफिनेटली लोग देखते हैं। टीवी शोज भी बहुत ज्यादा नहीं चल रहे हैं, कुछ 2 महीने में बंद हो जाते हैं, कुछ 1 महीने में बंद हो जाते हैं, कुछ सैड रियलिटी। इनफैक्ट मैं तो कोई भी नहीं बोलने वाली, बट ऑल द मेकर्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स, हैट्स ऑफ कि उनके अंदर इतनी पावर, इतनी हिम्मत है कि वो उनका पेशेंस लेवल काफी कम हो गया है, एंड एवरीथिंग इज टीआरपी बेस्ड, नंबर बेस्ड। पैसे आ रहे हैं तो। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूँ शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रही हैं, कावेरी प्रियम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, हैंडसम हूँ। अरे आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा फिट हैं। मैं आपसे करीब 3 साल 2-2.5 साल पहले मिला था, तब से लेकर आप में कोई भी चेंजेस मैं नहीं देख रहा हूँ। बातों में चेंजेस देख रहा हूँ, लेकिन बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं है। वैसी के वैसे ही फिट हैं आप। क्या करते हो आप फिटनेस के लिए? थैंक यू सो मच। पहले तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और एक एक्टर के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एन एक्टर कैन एवर रिसीव। और ये तो बेसिकली एक जर्नी है एक्टर की, उसको कुछ भी हो जाए अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है। Correct. तो मैं भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि व्हाटएवर आई ईट, जो भी खाऊं वो सोच समझ के खाऊं। ऑल्दो मैं उल्टी सीधी चीजें भी खाती हूँ, जैसे कि मैं बाकी चीजें, समोसे हो गए, समोसा हो गए। हाँ, मैं 250 कैलोरीज एक समोसे में 250 कैलोरी। यस बट द होल पॉइंट इज कि उसके बाद आप क्या करते हो एंड हाउ डू यू मेक फॉर इट। मतलब कि अगर आप समोसा खाने के पहले अगर सैलेड खा लो, ठीक है, सैलेड, ग्रीन सैलेड, और उसके बाद आधे एक घंटे बाद जब भी आपको समोसा खाना आप खा लो, उसके आधे एक घंटे बाद फिर से ग्रीन सैलेड खा लो। मतलब वो बैलेंस कर देता है? ऑफ कोर्स बैलेंस कर देता है। कैसे? मतलब कैसे? हाउ? इसका साइंस तो है, बट करंटली आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, बट द होल पॉइंट इज कि जो कैलोरीज आप ग्रीन वेजीज में मिलते हैं, वो फाइबर, बेसिकली फाइबर जो है वो फैट को न्यूट्रलाइज करता है। दैट्स व्हाट आई नो। यस करेक्ट। फाइबर और फैट, सो बेसिकली आप जो भी खाते हो वो इक्वल अमाउंट होना चाहिए, इक्वल पोर्शन होना चाहिए हर चीज का। जितना फैट उतना ही प्रोटीन, उतना ही कार्ब्स। तो ये एक चीज है जो कि आई फॉलो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मेक श्योर कि खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी जरूर पियो, या तो पहले या तो बाद में। सो आई डू दैट। इवन सोने से पहले आई टेक हर्बल टी। बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना अपना। हाँ, मतलब कभी-कभी ये इरिटेटिंग नहीं लगता? ये तो बेसिक है। हाँ, ये तो बेसिक है। उसके अलावा आप जिम जाते हो, आप पिलाटेस करते हो, तो ये सारी चीजें आपके फिजिकल फिटनेस के लिए होती है। अदरवाइज जो मेंटल फिटनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार, स्पेशली आफ्टर कोविड यार। हाँ, है ना। एंड मोर आफ्टर कोविड के साथ साथ जो इतनी सारे यूट्यूब आ गए, उसमें लोग कुछ भी कमेंट करते हैं। इनफैक्ट सेलेब्स के भी कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो कुछ भी लिखा रहता है। तो ऑल ऑफ दैट समवेयर वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के दिमाग में ना कहीं स्टक हो जाता है। वो उसको इफेक्ट भी करता है। आई एम नॉट सेइंग कि सबको करता है, बट कहीं ना कहीं वो लोगों को इफेक्ट करता है। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस ही हैं। एब्सोल्युटली करता ही है। और उस सब से निकलने के लिए बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, और कभी रिट्रीट पे चले जाते हैं, क्योंकि मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। जब आप देखते हो नेगेटिव कमेंट्स, ऑब्वियसली आए ही होंगे, क्योंकि आजकल तो लोग कुछ भी लिख देते हैं। आप बाल टेढ़े कर लो, उस पे भी लोग कमेंट कर देंगे। लेकिन जब आपके प्रोफाइल पर ऐसे कमेंट्स आते हैं, आपको बुरा लगता है दिल से कि यार मैं तो रियल हूँ, जो हूँ ऐसी हूँ यार, तुम लोग कमेंट क्यों कर रहे हो, उल्टा सीधा क्यों कमेंट कर रहे हो? यार पता है, बुरा तो लगता था पहले, बट it's how you take it over a period of time। मैंने सीख लिया है कैसे हैंडल करना है नेगेटिव कमेंट को। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं अपने आप को खुद भी यही कहती रहती हूँ, और बाकियों को भी यही कहूँगी कि उनके बोलने से या उनके कुछ कहने से या उनके आपको जज करने से आपका बैंक अकाउंट कम हो रहा है क्या? हाँ, नहीं बढ़ रहा है। आप पर कुछ असर हो रहा है क्या? नहीं ना। You are living your life, you are living the way you want to live your life। बस उतना काफी है। तो इग्नोर as much as you can। That's my mantra। ओके। आजकल लोग बोल रहे हैं कावेरी कि एक्टर्स के लिए ना, और मीडिया के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल जो समय है वो चल रहा है। When it comes to Bollywood, when it comes to TV,
दोनों सेम ही हो गए आजकल, तो चल ही नहीं रहे कोई चीजें। आई डोंट नो व्हाई, ये रीजन क्या है, किस लिए नहीं चल रहे हैं, इसके पीछे तो कोई भी अभी तक पढ़ नहीं पाया कि यार क्यों नहीं चल रहा है ना, कोई किसी को पता नहीं चल पा रहा है। एज एन एक्टर ये फेज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या सोच रहे हो इस टाइम पे? मैंने भी इस चीज के बारे में गौर किया था और फिर मुझे लगा कि क्योंकि आई गेस ऑप्शंस एक तो बहुत ज्यादा है, प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा आ गए हैं, प्लस यूट्यूब है जहाँ पे लोग फ्री में जाके सारी चीजें देख ले रहे हैं, देख लेते हैं। और आई थिंक मोस्टली सारी चीजें अब यूट्यूब पे फ्री में देख ले, हाँ है ही, तो फ्री में एक तो देख लेते हैं। दूसरा कि अटेंशन स्पैन जो होता है ना एक इंसान का, वो बहुत कम हो गया है। फील एक जगह पे बैठ के एक फिल्म देखना, मतलब द फिल्म हैज टू बी सो ग्रिपिंग, सच गुड स्क्रीन पे, तब जाके लोगों को बांध के एक हॉल में लाना बहुत बहुत मुश्किल की बात है। हर एक सीन पे इंटेंस होना चाहिए, जरूरी है। हाँ, मतलब कुछ अलग होना चाहिए। और कंटेंट की बात है, अब उस पे भी काफी चीजें डिपेंड करती है। अच्छा कंटेंट अगर बनेगा तो डेफिनेटली लोग देखते हैं। स्पेशली क्योंकि हम लोग ज्यादातर टीवी ही करते हैं, आई एम अ टेलीविजन जर्नलिस्ट, तो टीवी शोज भी बहुत ज्यादा नहीं चल रहे हैं। कुछ 2 महीने में बंद हो जाते हैं, कुछ 1 महीने में बंद हो जाते हैं, कुछ 15 दिन में ही उनको मिल जाता है कि भैया आप नेक्स्ट वीक बंद कर रहे हैं। वेरी सैड रियलिटी। इनफैक्ट मैं तो कोई भी नहीं बोलने वाली, बट ऑल द मेकर्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स, हैट्स ऑफ कि उनके अंदर इतनी पावर, इतनी हिम्मत है कि वो फिर भी ये सब जानते हुए भी बैक टू बैक शोज लाते हैं। थैंक्स टू देम, बिकॉज बहुत सारे घर चलते हैं एक्टर्स के, क्रू मेंबर्स के। बट एट द सैड पार्ट इज कि पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। जो मे बी चैनल में जो लोग बैठे हैं, उनका पेशेंस लेवल काफी कम हो गया है। एंड एवरीथिंग इज टीआरपी बेस्ड, नंबर बेस्ड। पैसे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नोबडी इज फोकसिंग ऑन द कंटेंट, क्या कंटेंट है। और शायद लोगों को अच्छा भी लग रहा है, बट समहाउ और द अदर वो नंबर्स नहीं आ पा रहे। So I think that is where the makers need to understand that we need to produce good shows, good content, rather than just being relied on on one parameter. TRP. Okay, कभी आपने I think काफी सारे shows कर लिए, कभी आपको किसी प्रोड्यूसर ने या चैनल ने ऐसा TRP प्रेशर ऐसा फील करवाया कि यार आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है, TRP नहीं आ रही है शो की, ऐसा कभी फील करवाया किसी ने? खुद ही हो जाता है फील, अगर ऐसा किसी ने कराया नहीं है, बट खुद ही यू आर होपफुल बिकॉज यू नो कि सब कुछ टीआरपी पे ही निर्धारित है। हम चाहे कैसा भी करें, कैसी भी स्टोरी लाए, अल्टीमेटली टीआरपी इज द पैरामीटर, उसी से जज किया जाएगा सब कुछ। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली। मतलब कोई बोलता नहीं कि भाई टीआरपी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही। बट अच्छा, कभी एक्टर्स को बोला नहीं जाता कि आपको यू नो टीआरपी नहीं आ रही है चीजें? आई डोंट थिंक, एटलीस्ट मेरे नॉलेज मुझे आपको तो नहीं बोला गया, बट वो ऑटोमेटिक आता है कि अब नेक्स्ट थर्सडे क्या रेटिंग आई है, कौन सा सीरियल, लाइक क्यूरियोसिटी बनी रहती है ना। राइट, वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ओके, यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, तभी दूरियां आई है, वो भी यूट्यूब पे आई है। बहुत अच्छे टचवुड रिस्पांस अभी तक मिल रहे हैं। पर्सनली कितने कमेंट सेक्शन में पढ़ पाते हो आप कि आपके कैरेक्टर के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोरी लाइन के बारे में क्या बोल रहे हैं, कास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ पाते हो आप? या मैं पढ़ती हूँ, ऑब्वियसली काम किया है तो मैं काम देखती भी हूँ, ऑल्दो मुझे मेरा काम देखना ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों? बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो चीज कर ली बस हो गया। अभी I think it's wrong also maybe because आप जब तक देखते नहीं हो तो आपको पता कैसे कमियां नहीं पता चलती हैं, कैसे पता चलेगी। अब जाके जब मैं पहले की चीजें जो मैंने की है वो देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार ये मैं क्या कर रही हूँ। मतलब कहाँ जा रहे हो आप? ये बस जो पहले के शोज आप किया करते थे, शोज, हाँ, बट ऑटोमेटिकली वो एक जर्नी दिखती है मेरी, जो ग्रोथ एज एन एक्टर भी किया, एज अ परफॉर्मर भी किया मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो दिखता है। तो आई थिंक देखना जरूरी है, बट मैं कहीं ना कहीं मैं अवॉइड करती हूँ एज मच एज आई, बट एक्चुअली कभी इस बार कभी सरप्राइज भी हो जाती हूँ कि वाओ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो गुड। अच्छा आया यार, आई हैव डन अ फैब जॉब। ओह माय गॉड। इनफैक्ट जब ऐसा होता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा एनालाइज किए, मेरे साथ ऐसा होता है कि चीजें जब मैं करती हूँ तो वो चीज बेटर निकल के आती है, rather than deeply analyzing कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कैरेक्टर के बारे में। ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज किया है। और दूसरा, आपने जो सवाल पूछा था कि आप मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऑफ कोर्स पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे प्यारे कमेंट्स आए हैं दूरिया पे, एंड मेरे कैरेक्टर को भी लेके भी, प्लीज लविंग सोनिया।
although वो फिर एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर, बट स्टिल पीपल आर लाइकिंग सोनिया नाम अपने आप में आइकॉनिक है ना, हाँ इतनी फिल्मों में हमने Right. देखा है। राइट, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, in fact इसमें भी they could have given some other name but they chose to give me सोनिया। हाँ, Right. कुछ खास प्रेप किया था इस रोल के लिए आपने मेंटली? यार बस न्यूएंसेस पे वर्क किया था, हम्म। और क्योंकि इट्स अ वेरी लेड कैरेक्टर, तो एक बॉडी लैंग्वेज है, पावरफुल वुमेन है, बॉस लेडी है, तो उसके बॉडी लैंग्वेज पे ऑफ कोर्स वर्क किया था मैंने, और आई हैड टू कीप द डायलॉग्स वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, बिकॉज सेंसिबल लोग ज्यादा नॉनसेंस बातें करते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, तो ऑल ऑफ दैट थोड़ी वल्नरेबल भी है। यस, at times, वल्नरेबल भी है, तो वो एक जो बैलेंस होता है, काफी डुअलिटी है इस कैरेक्टर में, सो उस डुअलिटी को मेंटेन करना वाज अ चैलेंज। छोटे छोटे नुआंसेस में आप ट्राइड माय लेवल बेस्ट, बाकी तो ऑडियंस को ज्यादा समझ में आता है कैसे। ओके, कास्ट बड़े प्यारे हैं, बीट रणदीप, यू नो, ईशा, समर एंड एवरीवन, राइट, बड़े प्यारे कास्ट है। जब आपने इवन द फैमिली, इवन एवरीवन जो आएंगे, जो आ चुके हैं, जो आएंगे, एवरीबॉडी इज वेरी स्वीट। ओके, जब पहली बार आपने सुना कि यार ये सारी कास्ट होने वाली है, क्या रिएक्शन था? इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, वो माहौल बहुत अच्छा रखते हैं, जब भी मीडिया से भी उनका इंटरेक्शन होता है तो वो बहुत खुश रहते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है चलो हम भी खुश हैं, भले मन में कुछ भी चलता हो, बट देख के एक एनर्जी फील होती है। जब आपने पहली बार सुना कि यार ये कास्ट होने वाली है, हाउ डिड यू फील? मैंने सुना नहीं, मैंने तो सीधे मिल ली थी। अच्छा, डायरेक्ट मिला आपने? डायरेक्टली हमारी रीडिंग हुई थी, तो ईशा, सामर, रणदीप सब आए थे, तो हमारी मुलाकात 1-on-1 हो गई थी, और ईशा को तो मैं पहले से जानती हूँ, इन द सेंस है हमारी फोन पे बात हुई थी, जब मेरा फर्स्ट शो आया था तब उससे एक बार जस्ट फोन पे बात हुई थी, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम ऐसे। एंड रणदीप का शो देखा था मैंने, सुपरस्टार हैं यार वो तो टीवी के। हाँ, तो उनका शो देखा था, काफी फेमस शो था, तो उनके स्निपेट्स आते थे, तो वो पहले देख चुकी थी मैं, एंड आई वुड से ही hasn't changed a lot, even look wise। हाँ यार, सच बोल रहे हैं, ये तो आप सच बोल रहे हैं, the way he has been like 5 years ago I've seen him। हाँ, handsome के handsome। हाँ, और सामर्थ is obviously आज का स्टार है, वो चिंटू का चिंटू वेरी फन लविंग, गुड गाय, गुड। आपने देखा था वो बिग बॉस में ईशा, समर, तो जो बैंटर था वो तो बड़ा मजा आ गया था लोगों को देखने में, यू नो, वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मैंने देखा नहीं था, बट आई एम श्योर लोगों ने काफी पसंद किया, और वो उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक कंटिन्यू रखी है उन लोगों ने। गुड, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे अभी शोज चल रहे हैं, राइज एंड फॉल चल रहा है, बहुत अभी हिट चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, देख रहे हो आप कोई शो? यार मैं स्निपेट्स में ही देखती हूँ, बिग बॉस मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी फॉलो किया था, वेयर करणदीर मेहरा वन द शो, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, तो स्पेशली फॉर हिम आई सॉ द शो। अच्छा था इस बार का, आई थिंक तान्या मित्तल का, यार न्यूज़ लाइक उसका, उसकी जो बातें हैं वो इसकी फ्रेंड है, हाँ, अच्छा कर रही है तान्या, बट एंटरटेनमेंट है यार, है ना, जो भी है, जैसा भी है, वो एंटरटेन कर रही है, एंड आई थिंक पीपल आर लविंग हर। लोग बोल रहे फेक बन रही है, लेकिन फेक बन रही है तो एंटरटेन तो कर रही है। हाँ, मतलब वही चीज शायद अच्छी लग रही है लोगों को आजकल, यू नेवर नो व्हाट सेल्स। राइज एंड फॉल देख रहे हो? राइज एंड फॉल नहीं देखा, बट आई हैव हर्ड दैट पता है कोई कौन है उसमें? अर्जुन बिजलानी है, अर्जुन बिजलानी है, धनश्री है, कुब्रा सेठ है, पवन सिंह है, everyone is doing it, but I haven't seen any of the episode, but आप देखो, मैं देखूंगी, बड़ा मजा आएगा, है ना। मैं फ्री में प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बड़ा मजा आएगा आपको देखने। लेकिन आपको इस तरीके की रियलिटी शोज करने का मौका मिलता है, तो आई ओपन टू दैट? Yeah, I don't know how my journey will be, but definitely I am someone who love exploring, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी, एक्सप्लोर करना चाहूंगी। आप बिग बॉस जाओगे तो क्या स्ट्रेटेजी लेके जाओगे? क्या आपको लगता है उतने स्ट्रांग हो मेंटली की सारी जगहों पे आपको अगर लड़ना पड़ेगा तो यू आर रेडी फॉर दैट? यार, when you put yourself in a testing and trying situation, उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आप भी नहीं बता सकते, वो मैं नहीं बता सकती। Okay. अगर मैं बता सकती तो that will be fake and that will be planned, but I don't, even if I decide to go to Big Boss or any other show, reality show, I would make sure that I go with a blank mind with no plans at all, and I would see as the situation comes to me, और मैं वैसे रिएक्ट करना चाहूंगी। और उस टाइम पे पता नहीं, I don't know, I really don't know मेरा कौन सा शेड बाहर आएगा। हाँ, मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी आप बड़ा अच्छा करोगे। Maybe the
world will see a हाँ. newer side of me. हाँ यार, इनको अप्रोच कर लो यार. Obviously आया तो होगा ही ऑफर. Yes, आया था. In fact, इस बार भी मैंने 4 एपिसोड दूरियां का शूट कर चुकी थी. हाँ, That's why तब आया I offer. couldn't go. हाँ, ठीक है. मना कर दिया आपने? हाँ. क्यों? Because I was already committed to the show. Yeah. Okay, apart from Commitment is this, important. yeah. Okay, apart from this, any upcoming project that you would like to share with us? There are a couple of things. Once they are finalized, TV or I web would show, surely film? let you know. Actually, तीनों जगह पे चीजें बात चल रही है. I'm also Wow. trying for regional stuff. So Regional बहुत चीजें अच्छी चलती है. हाँ, exactly. It works a lot. Cinema is Yeah. fab. See any of the South Indian movies, क्या screenplay. I'm not comparing, but Yeah. they are good. But it's Very amazing यार. good. It's amazing. Comparison तो आता ही नहीं, इसमें बहुत अच्छा है वो. हाँ, as far as India से वैसा content निकल रहा है, which the world is watching, how does it make any difference? Yeah. We चलिए. must be proud of it. चलिए, थैंक यू सो मच कावेरी for talking to us. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Same here. Thank you so much once again. Thank you. Lastly, any message to the fans, to the viewers? Hi guys, this is Kaveri Priyam with Bazooka. Please, अगर आपने दूरियां नहीं देखी हैं तो YouTube पे जाइए, जार सीरीज पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and watch दूरियां and let us know कि आपको कैसा लगा. Thank you.